Everyone, welcome back to Alliance IAS Academy's online platform regarding the current affairs of 2021, जहाँ पे हम द हिंदू और एंड द इंडियन एक्सप्रेस को सोर्स मानकर जो रिसेंट डेज की करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। सो पहला क्वेश्चन है आपका, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है आपका, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2021 इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन 22 मई। दूसरा स्टेटमेंट है, द ईयर 2021 थीम इज वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। आपके ऑप्शंस है ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करें, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करें एंड देन वापस आके अपना आंसर चेक करें। सो इसका आंसर होगा आपका बोथ, विच मीन्स दोनों स्टेटमेंट सही हैं आपके। सो पहला स्टेटमेंट जहाँ पे ये बोलते हैं कि 22 मई को आपका ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। इस साल की जो थीम थी वो थी आपकी वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये जो रेजोल्यूशन आपका 1992 में अडॉप्ट किया गया था, ओके। इनिशियली जब इसे सेलिब्रेट करते थे तो वो आपका 29 दिसंबर को सेलिब्रेट करते थे, ओके। लेकिन बाद में इसको शिफ्ट करके 22 मई कर दिया गया, ताकि क्योंकि इस दिन आपका रियो अर्थ समिट आपका अडॉप्ट किया गया था, इसलिए। सो क्लियर हो गया यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन इज, डिस्कस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कल्टीवेशन ऑफ टी। आपको टी से रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ध्यान रखिएगा इनकरेक्ट पूछा है। सो पहला है आपका, टी प्लांट कैन बी ग्रोन इन ट्रॉपिकल ह्यूमिड एंड सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट एज वेल। दूसरा है, द आइडल टेम्परेचर फॉर इट्स ग्रोथ इज 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। थर्ड स्टेटमेंट इज, इट रिक्वायर्स फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। द लास्ट स्टेटमेंट इज नन ऑफ द अबव। सो आपको इनकरेक्ट बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आप इसमें से सोचेंगे तो आपको इजीली आंसर निकल जाएगा, क्योंकि काफ़ी आसपास चीज़ें रखी गई हैं यहाँ पे। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका डी, विच में सारे स्टेटमेंट सही हैं। इनकरेक्ट पूछा था तो डी होगा। सो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोलते हैं कि टी जो है आपका ट्रॉपिकल ह्यूमिड एंड सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट्स में भी ग्रो होता है, तो बिल्कुल सही है। आइडल टेम्परेचर आपका 20 to 30 डिग्री सेल्सियस माना जाता है इसके बीच में। एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछ रहे हैं ना ये, तो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस अगर हम अप्रॉक्स फिगर में भी हमें याद रहे तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए होता है, बहुत सही है, क्योंकि फ्रॉस्ट जो होता है इसकी जो प्लांट होता है इसके लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है ना, इसीलिए फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट यहाँ पे चाहिए होता है। टी के बारे में अगर हम और बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टी का जो आपका नाम है, साइंटिफिक क्या मिला, सेनेसिस, ये आपका जो एक्चुअल नाम है प्लांट का वो होता है, ओके। एनुअल रेनफॉल जो चाहिए होता है इसमें आपका 150 से 300 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल यहाँ पे चाहिए होता है, ओके। और जो सॉइल के बारे में बात करी गई है, किस किस तरीके से यहाँ पे सॉइल चाहिए, तो आप एक बार इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा कि वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, जो भी टी के प्लांट है वहाँ पर वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि प्लांट को बहुत हार्म होता है। ये सेम केस हमने कॉफ़ी के उसमें भी देखा था कि कॉफ़ी में भी आपका यही कंडीशन चाहिए होता है कि वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए रूट्स पे। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके साथ बढ़ते हैं जो आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसकी तरफ। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पे कितने बड़े आपके ये टी के जो गार्डन्स हैं वो दिख रहे होंगे आपको, काफ़ी सुंदर लगते हैं ये। मोस्टली आई गेस नॉर्थ ईस्ट का है, क्योंकि वहीं इस तरीके का ज़्यादातर देखने को मिलता है, और तो काफ़ी अलग अलग जगह पे प्रोडक्शन होता है। सो आपको यहाँ पे एक चीज़ बतानी है एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, कि टी बोर्ड आपने नाम सुना होगा, उसके बारे में आपको उसकी डिटेल्स बतानी है, लाइक कब बना था, उसका चेयरमैन वगैरह कौन होता है, सिंपल डिटेल्स, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ओके। सो क्योंकि टी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो इसलिए आपका यहाँ पे ये आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भावदान इज अ आयरन रिच वेराइटी ग्रोन इन, आपको बताना है कहाँ उगाया जाता है। पहला है असम, दूसरा है बिहार, तीसरा है उत्तर प्रदेश एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। सो राइस की वैरायटी है ये, आयरन रिच राइस की वैरायटी है। सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है फिर कहाँ किस जगह उग रहा है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका ए, विच मीन्स असम में उगा है, और क्योंकि इसका पहला कंसाइनमेंट भेजा गया था बाहर, इसलिए आपका ये न्यूज़ का पार्ट था। सो ये आपको यहाँ पर ये राइस दिख रहा है, इसकी ये राइस जो दिखने में ऐसा होता है, और ये बिना केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज़ के बनाया गया था, मतलब यूज़ वो ग्रो किया जाता है, तो इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द पावर टू क्रिएट न्यू डिस्ट्रिक्ट्स और ऑल्टर और अबॉलिश एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट रेस्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. Second statement is the state has no role to play in the alteration of districts or the creation of new ones. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन. पहला स्टेटमेंट अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता दूँ तो ये सिंपली बोल रहे हैं कि नई डिस्ट्रिक्ट बनाने की या पुरानी डिस्ट्रिक्ट ख़त्म करने की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. दूसरा ये बोल रहे हैं कि स्टेट का कोई रोल नहीं होता आपका डिस्ट्रिक्ट को ऑल्टर करने में या फिर नई डिस्ट्रिक्ट बनाने में. सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा आपका. टाइम लीजिए, थोड़ा सोचिए. तो इसका आंसर होगा आपका नन, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट गलत हैं. ओके, अब देखते हैं गलत क्यों है. क्योंकि पावर टू क्रिएट न्यू डिस्ट्रिक्ट, ऑल्टर और एबॉलिश, याद रखिएगा, बनाने की, ऑल्टर करने की एंड एबॉलिश करने की, ठीक है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी. और ये हमारा लॉजिक भी कह सकता था, क्योंकि इतनी माइन्यूट उस पर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट आपको किस तरीके से दिखेगा. दूसरा यहाँ पे ये हो जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट इसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी बना सकती है और लॉ को पास करके भी बना सकती है. क्लियर. उसके बाद अगर यहाँ पे हम एक बात करें तो सेंटर का कोई रोल दिखता नहीं है डिस्ट्रिक्ट के ऑल्ट्रेशन में या क्रिएशन में. स्टेट्स फ्री हैं डिसाइड करने के लिए. ओके, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करना है या फिर किसी रेलवे स्टेशन का चेंज करना है तो वहाँ पे आपका फिर आपका होम मिनिस्ट्री की आपको यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आपको दिख जाता है. ओके, सो क्रिएशन, एबॉलिशन, ऑल्टर करने में कोई रोल नहीं है सेंटर का, वहाँ पे पूरा आपका स्टेट का रोल है. ये आपका लॉजिक भी कह सकता था. ओके, सो ये तो आपका कॉमन सेंस है. बट यहाँ पे एक कैच ये है कि होम मिनिस्ट्री का रोल है आपका अगर हम डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करने की बात पे आते हैं. ओके, सो इसको क्लियर रखिएगा कहाँ पे इसका रोल है. सो स्टेटमेंट पहला गलत इससे था क्योंकि यहाँ पे रेस्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगा. दूसरा ये जो था यहाँ पे द सेंटर हैज़ नो रोल टू प्ले इन ऑल्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड क्रिएशन ऑफ न्यू वंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ऑपरेशन सहायता वॉज इंडियाज फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट टू डैश टू प्रोवाइड रिलीफ ऑपरेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इदाई साइक्लोन. सो पहला ऑप्शन है आपका सिचिल्स, दूसरा है मेडागास्कर, तीसरा है मोजाम्बिक एंड द लास्ट वन इज मालदीव्स. आपको बताना है ऑपरेशन सहायता कौन से देश से रिलेट करता है. सो इसका आंसर होगा आपका सी, मोजाम्बिक. सो ये जो भेजा गया था ऑपरेशन सहायता, इंडिया का पहला रिस्पॉन्डेंट ऑपरेशन था जो कि मोजाम्बिक में हेल्प के लिए भेजा गया था जब वहाँ पे इदई साइक्लोन आया था. तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ क्लियर हो जाती है कि इदई अगर आपको वर्ड आ जाता है फॉर एग्जांपल कि क्या किस चीज़ से रिलेट करता है तो ये आपका साइक्लोन का नाम है. ओके, नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं साइक्लोन्स के, क्योंकि आप ये देख भी होंगे कि इस तरीके से जो नॉमेनक्लेचर होता है साइक्लोन्स का वो भी आपका न्यूज़ का पार्ट होता है. सो ये आपका दिख रहा होगा आपका पे इस तरीके से ऑपरेशन जाते हैं, जैसे उसका ही होगा शायद. ये आपके लिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये बनता है कि इसी तरीके का एक ऑपरेशन आपका मेडागास्कर में भी भेजा गया था. आपको उस ऑपरेशन का नाम कमेंट सेक्शन में बताना है. अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं पता तो एक बार सर्च कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा. क्योंकि इस तरीके के जो रिलीफ ऑपरेशंस होते हैं ना कि इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. और ये एक कंट्री के जो रिलेशंस होते हैं ना उनको स्टैब्लिश करने में बहुत हेल्प करते हैं. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आंसर राइटिंग में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्रीलिम्स के लिए तो है ही. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. वेडल सी, रॉस सी आर द पार्ट ऑफ, आपको बताना है काय का पार्ट है ये. पहला है पैसिफिक ओशन, दूसरा है इंडियन ओशन, तीसरा है आर्कटिक ओशन, लास्ट वन इज सदर्न ओशन. सो ये भी आपका न्यूज़ का पार्ट थे. आप अभी जो दिन गए हैं उसमें आपने पढ़े होंगे ऑब्वियसली ये. सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर होगा आपका डी, विच मीन सदर्न ओशन का पार्ट है. बेसिकली आपके यहाँ पे ये आपका जो अंटार्कटिक वाला एरिया है. ओके, सो इस यहाँ पे दिखेगा आपको, ये रहा आपका वेडल सी, ये रहा आपका रॉस सी. ओके, और तो ये आपका जो सदर्न ओशियन का पार्ट आपका ये हो जाते हैं, कंसीडर करे जाते हैं ये, क्योंकि आपका यहाँ पे एक आइसबर्ग टूटा था इसलिए शायद न्यूज़ का पार्ट था ये आई गेस अंटार्कटिका. सो इसीलिए आपका ये जो सीज़ हैं ये आपके लिए फिर इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. एज सच आप इतना ज़्यादा लर्न नहीं कर सकते हैं, बट एक अगर आप करंट अफेयर्स के साथ इससे कवर करते हुए चलेंगे तो आपको एक आइडिया लगता रहेगा. और जब एग्ज़ाम का दिन होगा तो आपके लिए एक पाइल नहीं रहेगा चीज़ों को लर्न करने का, आपको सब थोड़ा बहुत क्लियर होगा क्योंकि आपने कनेक्ट करके लर्न करें. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इज़ अ प्रिविलेज ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम सर्टेन लॉज एंड टैक्सेस ग्रांटेड टू डिप्लोमैट्स बाई कंट्री इन विच दे आर पोस्टेड. Second, diplomatic immunity is granted on the basis of two conventions, Hague Convention 1961 and Convention of Consular Relation 1963.
करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। सो देखते हैं इसका आंसर क्या है, ध्यान से करिएगा। थोड़ा बड़े बड़े स्टेटमेंट है तो एक बार अच्छे से पढ़ के फिर। सो इसका आंसर होगा आपका ए ओनली, विच मीन्स पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। आप देखते हैं दूसरा गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपका हेग कन्वेंशन नहीं होगा, ये आपका वियना कन्वेंशन है। देखिए डिफरेंस है। ओके, सो यहाँ पे आपका वियना कन्वेंशन है जो 1961 का है, जिसे कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन भी कहते हैं, और दूसरा जो कन्वेंशन है वो 1963 का बिल्कुल सही है। और डिप्लोमेटिक जो इम्यूनिटी होती है वो इन दोनों के बेस पे ही दी जाती है। ओके, सो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संवेदना इज़ अ टेली काउंसलिंग सर्विस फॉर, पहला है चिल्ड्रन, दूसरा है फ्रंटलाइन वर्कर, तीसरा है एल्डरली पीपल, एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। इस तरीके की जो टेली काउंसलिंग सर्विसेज होती हैं, सो आपको बताना है कि संवेदना उन्हीं में से जो एक है वो किन के लिए लाई गई है, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, एल्डरली पीपल के लिए, चिल्ड्रन के लिए, नन ऑफ द अबव। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इसका आंसर होगा आपका ए, विच मीन्स आपके बच्चों के लिए लाई गई है। सो बेसिकली जो साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट होगा आपका चिल्ड्रंस को, वो प्रोवाइड करने के लिए आपका ये सर्विस लेके आई गई है। ओके, और यहाँ पे जो इसको प्रोवाइड करेंगे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इसे प्रोवाइड कर रही हैं। ओके, और यहाँ पे आपको ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये आपका जो सर्विस है ये सितंबर में लॉन्च हो चुकी थी पिछले साल। ओके, और ये अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लैंग्वेज बैरियर नहीं है आपका इस सर्विस में। और संवेदना की फुल फॉर्म भी यहाँ पे दी गई है, सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। सो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरीके के जो आपके इनिशिएटिव्स होते हैं, क्योंकि स्ट्रेस, एंजाइटी, फेयर, ये जो पैंडमिक का जो पीरियड है, सो इस पीरियड में ये सब चीज़ें हम काफ़ी चैलेंजिंग है डील करने के लिए। ओके, और स्पेशली जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए, सो उनको सपोर्ट करने के लिए इस तरीके की सर्विस है, तो काफ़ी अप्रिशिएबल आपका ये एक्शन है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोलोराडो नेशनल पार्क इज फाउंड इन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कहाँ मिलता है, कहाँ है पाया जाता है ये, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा उड़ीसा, लास्ट वन इज राजस्थान। सो यहाँ पे आपका कहाँ पर मिलता है ये, सो इसका आंसर होगा आपका डी, राजस्थान। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो ये वहीं का एक पिक्चर है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिक्चर है। सो कोलोराडो नेशनल पार्क आपका यहाँ पे मिलता है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज्ड बाय, आपको बताना है कौन रिलीज करता है, पहला है ऑक्सफैम, दूसरा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, तीसरा है एमनेस्टी इंटरनेशनल, या फिर नन ऑफ द अबव। सो कौन इसे रिलीज करता है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब देखी जाती है, सो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो इसका आंसर आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। सो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आपका इसको रिलीज़ करता है। सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके के आपके जो इंडेक्सेस होते हैं। ओके, सो आई गेस दिस इज एंड। यस, तो थैंक यू। तो आई होप आप लोगों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया होगा, अपने अटेम्प्ट अच्छे से करे होंगे 10 क्वेश्चंस में से। ओके, और यहाँ पे मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देना चाहती हूँ। एक क्वेश्चन नहीं है, ये सजेशन भी नहीं है। लाइक आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप सुन रहे होंगे आजकल, आप न्यूज़ का पार्ट बना है काफ़ी, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है। सो यहाँ से फिर हमारे लिए तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो हमारा एथिक्स का पेपर होता है आपका, सो उसमें आपकी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपके आपको जो एक IAS होता है, एक ब्यूरोक्रेट होते हैं, उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। सो आप लोग अपने परसेप्शन से, अपने सजेशन से आपको जो लगता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि एक जो आइडियल ब्यूरोक्रेट होता है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सो काफ़ी आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। आपका एग्ज़ाम के लिए तो है ये चीज़ इंपॉर्टेंट, आपको पता ही होना चाहिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ आप एक ब्यूरोक्रेट के अंदर होनी चाहिए। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कोई भी 4 क्वालिटीज़, इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़। सो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू टेक योर लीव. Thank you guys, thank you so much, thank you for listening, thank you for supporting. Stay home, stay safe, stay healthy, take care of yourself. Thank you so much.